राम जी पहुंचे माता कौशल्या के कक्ष में। माता कौशल्या ने राम जी को देखा, भैया है आनंद में भर गई मां आनंद में भर गई। राम आ गए लाला, आओ आओ। जैसे कक्ष में राम जी को देखा, मां ने अनेक प्रकार के हीरे मोती जवाहरात आभूषण वस्त्र राम जी को न्यौछावर करके तुरंत दान के लिए निकाल दिया। सब बांट देना, आज मेरे राम राजा बनने जा रहे हैं। गोद में बिठा लिया माता कौशल्या ने राम जी को, और गोद में बिठा करके कहा कि राम, अभी तक आपने स्नान नहीं किया है? इतने विलंब तक आपने स्नान नहीं किया? शीघ्र स्नान करिए, शीघ्र स्नान करिए, सुंदर वस्त्र पहनिए और कुछ फलाहार कर लीजिएगा। पता नहीं कब तक अनुष्ठान चलेगा, कब तक महाराज अनुष्ठान में रहेंगे और आप कब तक ऐसे भूखे रहेंगे। राम, कुछ खाकर के पिताजी के पास जाइए और जल्दी जाइए, पिता महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आज मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है, मेरे राम को आज युवराज बनाया जाएगा। अब राम जी को समझ में नहीं आ रहा है कि माता इतनी प्रसन्न है, कैसे कहूं कि मैं युवराज नहीं बन रहा हूं। मैं वन में जा रहा हूं और इस वन में जाने की आज्ञा मांगने आया हूं, ये कैसे कहूं। राम जी ने सोच विचार करके कहा कि मां, पिता महाराज ने पूरी रात में चिंतन किया और चिंतन करके निर्णय बदल दिया। क्या निर्णय बदला राम? पहले ये बताइए कि आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? तो इसलिए प्रसन्न हूं कि आपको युवराज बनाया जा रहा है। राम जी ने कहा कि तो अब और प्रसन्न हो जाइए। क्यों? क्योंकि मैं युवराज नहीं, मैं राजा बना दिया गया हूं। राजा बना दिए गए? अरे तुम राजा बना दिए गए और किसी को पता नहीं चला? न तो कहीं मंत्रोच्चार हुआ, नहीं तो कहीं वाद्य यंत्र बजे, न कहीं उत्सव मना, न कहीं आनंद मना, न कहीं बधाई बजी, कहीं कुछ नहीं हुआ और तुम राजा बना दिए गए। राम जी ने कहा कि ये सब तो वहां हो रहा होगा जहां का राजा बनाया गया हूं। मां ने कहा, कहां के राजा बनाए गए हो? अब राम जी ने कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। कहा, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया है जहां सब प्रकार से मेरा ही हित होने वाला है। भरत को अयोध्या का राज्य और मुझे वन का राज्य। महाराज ने सोचा कि भरत छोटा है इसलिए उसे छोटा अयोध्या का राज्य, और मैं बड़ा हूं इसलिए बड़ा वन प्रदेश का राज्य मुझे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू। आज जब इतना सुना माता कौशल्या ने कि पिता दीन मोहि कानन राजू, माता कौशल्या का कंठ अवरुद्ध हो गया, रोमावली पुलकित हो गई, नेत्रों में जल भर आया, शब्द मौन, वाणी मूक। आखिर ऐसा क्यों हो गया? आखिर वो क्या कारण है जिससे आपको राजा बनाते बनाते आपके पिता महाराज ने आपको वन में भेज दिया, वन में भेजने का निर्णय कर लिया? कहा, राम ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं मां, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा। माता कौशल्या ने कहा कि अगर ये सत्य है राम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में कुछ और विपत्ति के वज्र गिरने वाले हैं। वो कौन से वज्र हैं? जैसे ही राम आप अयोध्या को छोड़ेंगे वैसे ही महाराज अपना प्राण छोड़ देंगे। आपके अयोध्या छोड़ते ही महाराज अपना शरीर छोड़ देंगे। ये वज्र पड़ने वाला है, मैं उसका अनुमान लगा पा रही हूं।
अगर ये सत्य है कि आप बन जा रहे हैं तो कुछ और अनर्थ के वज्र पड़ेंगे, कुछ और अनर्थ के वज्र पड़ने वाले हैं। हे राम, आपके बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी, ये पूरी अयोध्या अनाथ हो जाएगी और आपके विरह में डूब के अयोध्या रूपी जहाज समाप्त हो जाएगा और उसी जहाज पर पूरी अयोध्या के नर नारी बैठे हैं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राम, आखिर पिता महाराज ने ऐसा क्यों किया? बहुत देर तक विचार करने के बाद माता कौशल्या ने कहा कि राम, मां का स्थान पिता से बड़ा होता है। अगर पिताजी ने कहा है वन में जाने के लिए, तो माता का स्थान बड़ा होता है। मैं आपको मना कर रही हूं कि आप वन में न जाइए। अब राम जी ने कहा कि तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुरंत बोले, मां, पिताजी ने जरूर कहा है, लेकिन माता ने पहले कहा है तब पिताजी ने कहा है। पहले माता ने कहा है तब पिता ने कहा है। और धन्य है माता कौशल्या, जैसे ही सुना कि माता पिता दोनों ने कहा है, ये जानने का प्रयास भी नहीं किया कि किस माता ने कहा है। सुमित्रा माता ने कहा है कि कैकेयी माता ने कहा है, ये जानने का प्रयास भी नहीं किया और तुरंत कहा, जो पितु मातु कहीं बन जाना, तो कानन सते अवध समाना। अगर माता पिता दोनों ने कहा है बन जाने के लिए, तो राम, बन जाना ही आपके लिए 100 अयोध्या के समान है। 7 अवध समाना, 100 अयोध्या के समान। और आप जब वन में जाइएगा तो वन में आपको माता पिता भी मिल जाएंगे। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह से। बंदेव आपके पिता होंगे, बंदेवी आपकी माता होगी, और खग मृग पशु पक्षी ही आपके चरणों के सेवक होंगे। राम, लेकिन राम, मैं ये सोच रही हूं कि वो वन कितना सौभाग्यशाली है जिस वन में आप जा रहे हैं, और अयोध्या कितना दुर्भाग्यशाली है जिसको आप छोड़ रहे हैं। राम, जिसको आप त्याग देंगे वो दुर्भाग्यशाली है, और आप जिसे अपना लेंगे वो सौभाग्यशाली है। अयोध्या वही है जहां राम रहे। राम, आप जहां जाएंगे ना वही अयोध्या। अयोध्या से आप नहीं है राम, आप से अयोध्या है। आप जहां रहेंगे वही अयोध्या। अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि जानकी जी आ गई इतने देर में वहां। जानकी जी आई और माता कौशल्या को प्रणाम किया, मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और माता के चरणों में शीश झुका करके बैठ गई। अब माता जी लोग, आप लोग शांत हो जाइए, क्योंकि अब जो दृश्य है ये दृश्य करुणा से भरा हुआ है। शांति से नहीं सुना जाएगा तो समझ में आने वाला नहीं, वो भाव ही नहीं स्पष्ट होगा। उसके लिए चैतन्य होकर के सुनना पड़ेगा। जानकी मैया शीश झुका करके बैठी हैं, और शीश झुका करके बैठ करके अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेद रही हैं धीरे धीरे। और ये करने से उनके पांव में जो पाजेब बंधी है उस पाजेब के घुंघरू बज रहे हैं। मानो जानकी मैया भगवान का ध्यान अपने तरफ आकृष्ट कराना चाहती हैं। हे प्रभु, इन्हीं पाजेब के घुंघरुओं को सुन करके आपने पुष्प वाटिका में मेरे तरफ देखा था। आज यही घुंघरू आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि ये दासी भी
आपके चरणों की सेविका है। आपने स्वयं तो निर्णय ले लिया कि आप वन में जा रहे हैं, लेकिन मैं भी इसी चरणों की सेविका हूं, इसी चरणों से मेरा भी संबंध बंधा हुआ है, मेरे लिए भी तनिक विचार करिए। ऐसा ही माता जानकी सोच करके अपने अंगूठे से पृथ्वी को कुरेद रहे। राम जी ने ध्यान तो दिया लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन माता कौशल्या ने राम जी से कहा कि राम, ये जानकी हैं, ये जब से आई है ना, तब से मैंने इनको पलंग से, पालने से और अपने गोद से नीचे नहीं उतारा है। छोटी सी जानकी जब आपके साथ आई थी अयोध्या में, तो मैंने इनको पलंग से, हिंडोले से और अपनी गोद से नीचे उतारा ही नहीं। आंखों के बीच में पुतली, जिस प्रकार आंखों के बीच में पुतलियों की रक्षा पलके करती हैं, उसी प्रकार मैं इनकी साज संभाल करती हूं। राम, आज तक मैंने जिस जानकी को दीपक बुझाने के लिए भी नहीं कहा है, वही जानकी आपके साथ वन में जाना चाहती हैं। इनके लिए क्या आज्ञा है? आप इनके लिए क्या आज्ञा देते हैं? राम, क्या वन इनके योग्य है? क्या जानकी के योग्य वन है? वन तो तपस्वी पुरुषों के, स्त्रियों के लिए है। वन तपस्वियों के, स्त्रियों के लिए है, अथवा कोल भील के स्त्रियों के लिए वन है। वन इस छोटी सी हंसनी के बस की बात नहीं है। वन के मार्ग कितने कठिन है राम, वन के मार्ग अत्यंत कठिन है। चारों तरफ भयानक वातावरण है, जंगली जीवों से पूरा वन भरा हुआ है, असुरों से, राक्षसों से भय है। न कहीं विश्राम का स्थान है, न कहीं भोजन का ठिकाना है। न कहीं विश्राम मिलेगा, न कहीं भोजन, न कहीं आसन, न कहीं शयन, न कहीं भवन। अत्यंत कठोर जीवन है वन का। राजमहलों में रहने वाली ये सुंदर सी फूल सी कन्या जानकी क्या उस वातावरण में रह पाएंगी, या आपके साथ वन में जाना चाहती हैं? राम, ये वो जानकी हैं जो चित्र में लिखे हुए, चित्र में बने हुए बंदर को देख के डर जाती हैं। चित्र लिखित कपि देखि डराती। चित्र में बने हुए बंदर को देख के जानकी डर जाती हैं। वही जानकी आपके साथ वन में जाना चाहती हैं। इनके लिए क्या आज्ञा है? इतनी बात माता कौशल्या ने राम जी से कही है। अब राम जी ने जानकी जी को समझाना शुरू किया। जानकी, जो माता जी कह रही हैं आपके लिए वही उचित है। आपको माता जी की आज्ञा मान करके भवन में ही रहना चाहिए। आपके योग्य भवन है, आपके योग्य वन नहीं है। मेरे विरह में, मेरे दुख में जब माता पिता दुखी होंगे तो आप उनके दुख को दूर करने का प्रयास करिएगा। जब जब मेरी चिंता माता पिता को सताएगी तो आप अपने स्वभाव से, शील से, स्नेह से मेरी चिंता को दूर करने का प्रयास करिएगा। वैसे भी वन में कठिन मार्ग है, न वन में मार्ग ही नहीं है। कहीं अंतहीन खाइयां हैं, कहीं दुर्गम पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं घोर वन है, कंटीले रास्ते हैं, पथरीले रास्ते हैं, जंगली जीवों का डर है। अनेक प्रकार से वातावरण को बताते हुए राम जी ने कहा, ऐसे स्थिति में, ऐसे वन प्रदेश में आप नहीं रह पाइएगा। इसलिए मेरी भी इच्छा है कि आप यहीं रहिए और माता पिता की सेवा करिए। जानकी जी ने कहा कि मैं कभी अपने पति के सामने बोलती नहीं हूं, मैं कभी अपने स्वामी के सामने बोलती नहीं हूं, और अपने सासू माता के सामने तो स्वामी से कदापि नहीं बोलती। लेकिन अगर आज यहां नहीं बोलूंगी तो ये हमको अकेले छोड़ के चले जाएगा। उन्होंने, जानकी जी ने प्रणाम किया और प्रणाम किया कि प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम हो और माता जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम हो। मैं कुछ भी कहूं
उसके पहले मेरा निवेदन है कि मेरी धृष्टता को क्षमा करिए। हे नाथ, आप कह रहे हैं कि वन मेरे योग्य नहीं, तो क्या आपके योग्य है? अगर वन मेरे योग्य नहीं है तो क्या आपके योग्य है नाथ? आपकी माता जी ने मुझे बाल हंसनी कहा कि हंसनी की छोटी सी बच्ची क्या वन में जाने योग्य है? तो आपके माता जी की बात आपको याद है तो मेरी भी माता जी ने आपके लिए कुछ कहा था धनुष यज्ञ स्वयंवर में। मेरी भी माँ ने आपको बाल हंस कहा था। बाल मराल की मंदर ले ही, ये छोटा सा हंस का बच्चा क्या मंदराचल पर्वत उठा सकता है? तो जब आप छोटे से हंस के बालक होकर वन में जाने के योग्य हैं तो ये हंसनी क्यों नहीं जा सकती है? आप जब जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? और अभी अभी मेरी माता ने, मेरी सासू माता ने अनुमति भी दे दिया है प्रभु। कहां अनुमति दे दिया? कहा मेरी सासू माता ने अभी कहा ना कि वन तपस्वियों की स्त्रियों के लिए है। और नाथ, आप तपस्वी बन के ही तो वन में जा रहे हैं। जब आप तपस्वी बन गए तो मैं आपकी पत्नी, मेरे लिए वन हो गया कि नहीं हो गया? मां ने तो आदेश दे दिया समझिए। और जहां तक रही बात सुरक्षा की, तो नाथ, जब आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे वन में किसी प्रकार का भय नहीं है। आपके होते, ऐ जगत नियंता, ऐ जगत नियंता परमात्मा, ऐ दीन बंधु भगवान, आप जब मेरे साथ रहेंगे फिर मेरा कौन क्या बिगाड़ ले? कौन बिगाड़ सकता है? हे प्रभु, इस पूरी सृष्टि के नियंता आप हैं। आप विश्व व्यापक रूप हैं। जब आपके ही छत्र छाया में मैं रहूंगी फिर मेरा कौन अहित कर सकता है प्रभु? आप कहते हैं मार्ग नहीं है। हे नाथ, संसार के सारे मार्ग आप तक ही पहुंचते हैं। इस संसार में जितने मार्ग हैं सब आप तक पहुंचते हैं। संपूर्ण मार्गों के लक्ष्य आप हैं प्रभु। और आप कह रहे हैं कि मार्ग नहीं। मुझे मार्ग से कुछ लेना देना है ही नहीं। जहां जहां आपके ये चरण चलेंगे मैं तो इन चरणों के पीछे पीछे चलूंगी। मुझे किसी मार्ग से कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या जाने मार्ग क्या होता? हम तो आपके चरणों के पीछे पीछे चलेंगे। जहां जहां ये चरण चलेंगे वहां वहां मैं चलूंगी। और राम जी के चरणों के बारे में लिखा कि जहां जहां राम चरण चल जाए तिन समान अमरावती नाही। जहां राम जी के चरण चले जाते हैं वो स्वर्ग बन जाता है। और ऐसा स्वर्ग जिसके समान कोई दूसरा ब्रह्मांड में स्वर्ग नहीं। और मैं तो इन्हीं चरणों के पीछे पीछे चलूंगी प्रभु। रास्ते से मुझको क्या लेना देना है? एक और बात मैं बड़ी प्रार्थना पूर्वक निवेदन करती हूं कि आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे तब, और नहीं ले चलेंगे तब। आपके साथ कुछ न कुछ जरूर जाएगा नाथ। आप अगर मुझे साथ में लेके चलेंगे तो मेरा शरीर साथ में चलेगा, और नहीं लेके जाएंगे तो मेरा प्राण आपके साथ जाएगा। लेकिन जाएगा जरूर, ये सुन लीजिए। नहीं ले जाएंगे ना तो शरीर से प्राण निकलेगा और आपके साथ साथ चलेगा। मैं जितने देर में मेरी सासू माता आपसे बात कर रही थी उतने ही देर में मैंने कल्पना करके देख लिया, संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जो पति के विरह के ऊपर भारी हो जाए। पति विरह के समान संसार का कोई दुख नहीं। आपसे अलग होकर के मैं नहीं रह सकती नाथ। मैं आग्रह करती हूं कि मुझे अपने चरणों की दासी बना करके ले चलिए। नहीं ले चलेंगे तो मेरा प्राण निकल जाएगा। मुझे इतना ही कहना है। राम जी ने जानकी जी की तरफ देखा और ये महसूस किया कि जानकी जो कह रही हैं सत्य कह रहे हैं। अगर नहीं ले चलूंगा तो निश्चित प्राण छोड़ देंगे। कहा कि ठीक है तब चलिए, शीघ्र करिए।